मोदी सरकार के बाद योगी सरकार भी राकेश टिकैत जैसे कथित किसान नेताओं और सत्यपाल मलिक जैसे कथित किसानों के रहनुमाओं से सभी मुद्दे छीनती जा रही है। जहां मोदी सरकार ने कुछ दिन पहले ही किसानों की सबसे बड़ी मांग को पूरा करते हुए 6 फसलों की एमएसपी के मूल्य में बड़ी बढ़ोतरी कर दी थी, वहीं योगी सरकार ने अब अपना सबसे बड़ा दांव खेलते हुए किसानों के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे की जमानत का ही विरोध कर ये दिखा दिया कि बीजेपी नैतिकता की राजनीति करती है और अगर कहीं कुछ गलत है तो वो उसे गलत ही मानती है। योगी सरकार ने लखीमपुर खीरी में किसानों को कार से कुचलने के कथित आरोपी आशीष मिश्रा की बिल का सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया है। यही नहीं, राज्य सरकार ने अदालत में लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा को गंभीर अपराध करार दिया। सरकार की ओर से अदालत में कहा गया कि जब तक इस मामले में ट्रायल पूरा नहीं होता तब तक आशीष मिश्रा को बेल पर जेल से रिहा न किया जाए। मतलब यह कि जब तक कि अदालत में यह साबित न हो जाए कि आशीष मिश्रा दोषी है या निर्दोष, तब तक उन्हें जमानत न मिले, क्योंकि यह गंभीर अपराध है और ऐसे अपराधों में आरोपी व्यक्ति को जमानत नहीं दी जा सकती। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि योगी सरकार का यह बहुत बड़ा कदम है और इससे किसानों में एक बहुत बेहतर मैसेज जाएगा कि यह सरकार उनकी असली रहनुमा है। गौरतलब है कि आशीष मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं। 3 नवंबर को दाखिल किए गए एफिडेविट में यूपी सरकार ने कहा कि अपराध की गंभीरता और याची की आपराधिक पृष्ठभूमि और उसके प्रभाव को देखते हुए यह सही रहेगा कि ट्रायल पूरा होने तक उसे जेल से रिहा न किया जाए। वहीं यूपी सरकार ने साफ कहा कि इस केस में ट्रायल पूरा होने और आरोप तय होने तक आशीष मिश्रा को बेल न दी जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 26 जुलाई को आशीष मिश्रा को बेल देने से इनकार कर दिया था। उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ आशीष मिश्रा ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया है। लखीमपुर खीरी में किसान आंदोलन के दौरान 3 अक्टूबर 2021 को हिंसा हुई थी। इस दौरान आशीष मिश्रा के पिता से जुड़ी कार से 4 किसानों और एक पत्रकार के कुचले जाने का आरोप लगा था। इस घटना के बाद हिंसा भड़क गई थी, जिससे 3 अन्य लोग भी मारे गए थे। इस मामले के गवाह ने भी आशीष मिश्रा को बेल दिए जाने का विरोध किया है। पीड़ित परिवारों की ओर से अदालत में तर्क दे रहे वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि इस साल मार्च और अप्रैल में आशीष मिश्रा से जुड़े लोगों ने गवाहों को धमकी दी थी और उनके साथ मारपीट की थी। उन्होंने कहा कि यह आधार आशीष मिश्रा को बेल न देने के लिए काफी है। इस दौरान यूपी सरकार ने गवाहों के आरोपों को खारिज किया, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले को गलत नहीं कहा, जिसमें आशीष मिश्रा को बेल देने से इनकार किया गया है। गवाहों के आरोपों पर यूपी सरकार ने अदालत में कहा कि जांच में यह पता चला है कि आरोपियों और शिकायतकर्ता के बीच मोटरसाइकिल की भिड़ंत के बाद झगड़ा हुआ था। इस घटना का लखीमपुर में पिछले साल हुई हिंसा से कोई कनेक्शन नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि मृतक किसानों के परिजनों और गवाहों की सुरक्षा के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। राज्य सरकार ने कहा कि आरोपी को बेल देने में सिर्फ 2 बातों का ही ध्यान रखा जाना चाहिए। पहला यह कि अपराध की गंभीरता कितनी है और दूसरी यह कि सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।